हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम शेयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रियम्बल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहीं से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रियम्बल टॉपिक पढ़ना है तो आप यहाँ से कवर अप कर लो कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा आपको अलग से एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हम वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं उन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपका यूकेपीएससी हो या आपका यूपीपीसीएस हो, एसआई होगा, एसएससी के एग्जाम्स हो, या आपका सुपर टेट, टेट, सी टेट वगैरह कोई सब एग्जाम हो, तो प्रियम्बल अगर को आपको पढ़ना है तो इसमें आपका सफिशिएंट, मैं इतनी चीज़ें बताऊंगी उतना ही पढ़ के चले जाना, वो आपका काफ़ी होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि है क्या ये प्रियम्बल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पता है आपको अलग अलग पार्ट्स है, और आपका उन्हीं पार्ट्स में आपका क्या दे रखे हैं, आर्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल का कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, ठीक है। एक समझ लो, एक बुक में एक प्रीफेस होता है जिसको देख करके पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या क्या, किताब में क्या क्या होगा। वैसे ही हम प्रियम्बल को खोलते हैं तो प्रियम्बल, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान खोलेंगे तो उसमें हमें दिखाई देता है प्रियम्बल, और प्रियम्बल को एक समरी फॉर्म में है, ठीक है। आप कह सकते हो क्या है ये, समराइज फॉर्म है। तो समरी से हमें पता चल जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रियम्बल है क्या। अब दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रियम्बल क्या हर संविधान में होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर संविधान में प्रियम्बल हो आपका, ठीक है। क्या भारत के संविधान में प्रियम्बल है? हाँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपका प्रियम्बल है। तो सबसे पहला याद रखना है कि कई बार लोग उसको सोर्स की बात करते हैं, पर मैं ये सोर्स की बात नहीं कहूंगी। तो मैं कहूंगी कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पहली बार आपका प्रियम्बल का यूज किया गया था, उसमें वहां पे प्रियम्बल था। तो बेसिकली मैं बात करूं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद प्रियम्बल, ठीक है। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास प्रियम्बल था वो कौन सा था? अमेरिका। तो कई एग्जाम में अगर सोर्स आता है कि हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया, तो ऐसा बताया जाता है भाई अमेरिका से लिया है। लेकिन हालांकि अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो देखो, सबसे पहला ये आइडिया प्रियम्बल का, तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, सबसे पहली चीज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई थी जो हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में तुम ये कह सकते हो कि हाँ भाई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया था, गोल्स के बारे में बताया गया था कि भारत कैसी कंट्री होनी चाहिए, बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किसने किया था? तो वो पेश किया था हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली मर्तबा आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। क्या? आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो हमारा आइडिया, जो प्रियम्बल का आइडिया था, वो वहीं से ही लिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और प्रियम्बल से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रियम्बल की, तो आप लोगों के पास एनसीईआरटीज होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा प्रियम्बल शुरू होता है किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल्ड लेटर से ऐसा लिखा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर मैं पूरा लिखूंगी तो नहीं, बट आपको बता दूंगी। हाँ, अगर बच्चा कोई याद कर लेता है तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको प्रियम्बल याद है, क्योंकि उसमें जितने भी वर्ड्स आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जो नोट करोगे वो नेक्स्ट नोट कर लेना कि हम लोग जो वर्ड्स यूज्ड होते हैं प्रियम्बल में, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो, वर्ड्स यूज्ड इन प्रियम्बल, कि कौन कौन से प्रियम्बल में आपका कीवर्ड्स, ब्रदर इसमें लिख लो कीवर्ड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करे गए हैं प्रियम्बल में। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्रियम्बल को जो हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे है हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ठीक है। अब वो बताया गया है कि भारत को हम कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स में आपका आ जाता है, सबसे पहले आपका आता है सॉवरेन, नोट करते रहिए अपनी नोट्स में, सॉवरेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट, तीसरा है आपका सेक्युलर, नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक, और उसके बाद है आपका रिपब्लिक।
ओके, तो अगर मैं सेंटेंस फॉर्म में पढ़ूँ तो ये पूरा पढ़ूँगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। और फिर आगे लिखते हैं एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। पर फिलहाल हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम खाली इतने पोर्शन पे काम करते हैं अभी। तो सबसे पहली बात, आप लोग को ये वर्ड्स बिल्कुल रट लेने हैं कि ये कौन-कौन से वर्ड है। अच्छा, मैं फटाफट से इसकी मीनिंग बता देती हूँ, हालाँकि ये मीनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। ध्यान रखो, सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? यानी कि हम सुप्रीम जो आपकी वो रहती है, क्या कहते हैं, हम संप्रभुता हिंदी में बात करते हैं कि हम किसी भी कंट्री से बेसिकली ये नहीं पूछते हमें क्या करना है, ठीक है? अब भारत अपना एक ऐसा इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने डिसीजन खुद लेता है। साफ-सीधी बात, संप्रभुता का मतलब है कि अमेरिका आके हमें ये नहीं बताएगा कि भारत को क्या करना है, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? सोशलिस्ट का मतलब अगर हिंदी में बात करूँ तो समाजवाद, ठीक है? तो यहाँ पे ये है कि इक्वालिटी वगैरह जो हम मेंटेन करते हैं, अमीर-गरीब का डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? गवर्नमेंट के तहत ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टीज़, बैंकिंग ये सब गवर्नमेंट के तहत आती है। ये आपका समाजवाद होता है, ठीक है? सेक्युलर आपको तो पता ही है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हिंदी में कहेंगे, ठीक है? सेक्युलर कंट्री जहाँ पे आपका कोई भी कहते हैं गवर्नमेंट यानी कि इसका आपका कोई भी रिलीजन ना हो, ठीक है? कंट्री का आपका अलग से कोई पर्टिकुलर रीजन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कि जो भी स्टेट है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट वगैरह की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, कोई भी आपका है, ठीक है? तो वहाँ पे स्टेट है डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि स्टेट अपना किसी भी रिलीजन को कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं घोषित कर सकता। स्टेट ये नहीं कह सकते कि भई ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है, ये नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है सेक्युलर, ठीक है? हालाँकि हमारे भारत में कैसा सेक्युलरिज़्म है कि हम सबको इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक सबको आपको पता ही है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि रूल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, है ना? तो जहाँ पे भी जनता अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आजकल आपको पता ही है चर्चाओं में रहती है हमेशा डेमोक्रेसी की बात कि हम अपना नेता खुद चुनते हैं, ठीक है? तो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है? तो और रिपब्लिक का मतलब क्या है? हेड ऑफ द स्टेट कौन रहता है आपका? हेड ऑफ द स्टेट को हम इलेक्ट करते हैं, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल रिपब्लिक में आपका प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट रहता है, ठीक है? तो बेसिकली रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड को क्या किया जाता है? हेड को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपकी इसके हिसाब से हो गई, ओके? तो एक रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे पीपल सुप्रीम हो, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी हेरिडिटी रूल ना हो, इसको रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे भी कोई भी आपका हेरिडिटी रूल ना हो। अब जैसे हम खुद इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहेंगे मैम डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है और रिपब्लिक का मतलब भी यही है। तो रिपब्लिक का मतलब बेसिकली होता है इलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई राजा-महाराजा नहीं है हमारे ऊपर कि उसकी बेटी संतानें फिर वो उसका बेटा बनेगा राजा, उसका बेटा बनेगा, नहीं। तो यहाँ पे है कि हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स्ड टर्म, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास वगैरह नहीं है, राजा-महाराजा या एरिस्टोक्रेसी वगैरह नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो ये होप ये वर्ड आपको सारे समझ में आ गए होंगे कि संविधान कि जो प्रियम्बल है उसमें कौन-कौन से वर्ड्स हमारे दे रखे हैं, ठीक है? अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो ध्यान रखना, हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये बन के कब तैयार हो गया था? तो ये बन के तैयार हो गया था, आपको पता है 26 नवंबर 1949, ठीक है? तब बन के ये तैयार हो गया था। और ये लागू कब हुआ था? तो लागू आपको पता है 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था, फाइन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत में संविधान लागू हुआ, तो वहाँ पे कौन-कौन से वर्ड्स थे? ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि कौन-कौन से वर्ड्स थे। अब मैंने तुम्हें ये 5 वर्ड बताए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों, यहाँ पे बहुत फोकस करने की बात है कि जब ये पाँचों वर्ड तो आज हमें दिखाई दे रहे हैं, पर जब संविधान बन के तैयार हुआ था, तब इस टाइम पे ये पाँचों वर्ड नहीं थे। ठीक है? तो उस टाइम पे कौन-कौन से वर्ड्स थे, तो ये ध्यान रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन-कौन से वर्ड्स नहीं थे, क्योंकि वो आपका सिंपल हो जाता है। ठीक है? तो आप एसआईएस से ध्यान रख सकते हो कि ये जो एसआईएस है, एस का मतलब क्या है? सेक्युलर, ठीक है? आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी और एस का मतलब होता है सोशलिस्ट, ठीक है? सोशलिस्ट। ये जो 3 वर्ड थे, ये जो आपका संविधान जब बना था उस टाइम पे नहीं थे, ये बाद में ऐड करे गए हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहली चीज़ अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूँ, क्या हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? हाँ भाई, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है और एक बार ये अमेंड हो भी चुका है। वो कब अमेंड हुआ था? अमेंड का मतलब प्रियम्बल में जो भी चेंजेस किए गए थे, तो वो था आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 के टाइम पे अमेंड हुआ था प्रियम्बल।
और वो कौन से वर्ड ऐड हुए थे? तो वो वर्ड ऐड हुए थे तुम्हारे सेक्युलर ऐड हुआ था, इंटीग्रिटी ऐड हुआ था और सोशलिस्ट हुआ था। ठीक है, तो अब इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि ये 3 वर्ड ऐड हुए थे। तो अब मैं बोलूँ कि जब 26 जनवरी 1950 के टाइम पे कौन-कौन से वर्ड थे, तो तुम बोलोगे भाई हाँ सॉवरेन था, ठीक है, और आपका डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर इस टाइम पे नहीं था, ये ध्यान रखना है, ओके? तो ये आपका एक अलग इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं फिर से बोलूँगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, ठीक है? अब ये हमारे सिटीजन्स को क्या सिक्योर करना चाह रहे हैं? तो अब यहाँ पे आगे कीवर्ड्स हैं जस्टिस, ठीक है? तो क्या बोलना चाह रहे हैं? जस्टिस, हम अपना इनको न्याय देना चाह रहे हैं। अब जस्टिस है, साथ में कौन सा है? लिबर्टी। लिबर्टी के बाद नेक्स्ट है तुम्हारा इक्वालिटी और उसके बाद है फ्रेटर्निटी, ठीक है? ये आपके 4 वर्ड आ गए। तो 5 आपके पहले और ये आपके बाद वाले, ठीक है? सबसे पहला इसका सीक्वेंस याद रख लेना, कुछ एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि जस्टिस के बाद क्या है, इक्वालिटी है कि फ्रेटर्निटी है। तो इस तरह से लेवल बनता है पेपर का। तो अब जस्टिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जस्टिस कैसा होता है? कितने तरह का जस्टिस प्रियम्बल में दे रखा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है? तो ध्यान रखना है कि 3 टाइप का जस्टिस है। कैसा है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है? ये 3 आपका 3 तरह का जस्टिस दे रखा है, ओके? उसके बाद नेक्स्ट है लिबर्टी, ठीक है? हमारी आजादी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, किसकी आजादी है भाई? विचारों की, थॉट, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, उसके बाद बिलीफ, उसके बाद फेथ और उसके बाद वर्शिप। ये सारे वर्ड्स तुम लोग को याद रखने हैं। किसकी आजादी है? हमें सोचने की आजादी है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हम क्या मानते हैं, ठीक है? जैसे कोई भी आपका फेथ वगैरह होता है, ठीक है? किस पे आप वो कर रहे हो फेथ? अब फेथ का मतलब ये नहीं कि मैं दोस्त पे भरोसा कर रहा हूँ, फेथ का मतलब कि आप किसी भी सेक्ट को वो कर रहे हो, किसी भगवान को पूज रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे फंडामेंटल राइट्स वगैरह में भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम समरी पढ़ रहे हैं खाली की है, क्योंकि हर चीज जो दे रखी है, चाहे वो आपका जस्टिस हो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये भी आपका डीपीएसपी और आगे संविधान में पढ़ोगे तो अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन हो रखा है, ठीक, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी, ठीक है? इक्वालिटी किस चीज की है भाई? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है और साथ में इक्वालिटी किस चीज की? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके? और लास्ट में क्या है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? आपका भाईचारा। जैसे मैं बात करूं कि वसुधैव कुटुंबकम की आपको पता ही है ना? भारत जब भी आता है G20 कोई भी समिट होती है, हम लोग अपने भाईचारे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है? तो लास्ट में आपको लिखना है ये वर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारे आपके वर्ड्स हो जाते हैं, फाइन। अब इसके अलावा नेक्स्ट है, लास्ट में मैं कंक्लूड कर देती हूँ, उसमें क्या है? फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। लास्ट में क्या लिखा है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो कब ऐड हुआ था आपका? ये आपका 42nd अमेंडमेंट, तो ये वर्ड आपका लास्ट में जो लिखा गया है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है? ये आपका ऐड ऑन हुआ है, फाइन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन है? तो डेट प्रियम्बल में जो मेंशन है वो कौन सी है आपका? 26 नवंबर 1949, ठीक है? ये डेट हमारी मेंशन है। साथ में लास्ट में लिखा था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई? अडॉप्ट कर रहे हैं इस तारीख में, इनैक्ट कर रहे हैं, ओके? और अपनी कंट्री को दे रहे हैं, अपने अपने देश को दे रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं, गिव टू अवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से ये पूरा करके ये प्रियम्बल आपका कंक्लूड हो जाता है, फाइन। तो ये आपको फिलहाल इस चीज को याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट में एक और चीज बोलूंगी, अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि अब क्या कुछ आपके सेंटेंस के थ्रू थोड़ा ये आपका मेंस में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसमें क्या ध्यान रखना है तुम्हें कि प्रियम्बल सबसे पहली चीज ये संविधान का एक पार्ट है, ठीक है? इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो हमें पता ही है पार्ट है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा आता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन एक बात बता दूं कि पहले भाई पार्ट नहीं था,
अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस आते हैं, ठीक है। कुछ केसेस आपको पॉलिटिकल साइंस में पता है, केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हुआ ये था, एक केस है आपका बेरूबारी केस, ठीक है। बेरूबारी केस में क्या कहा गया था कि बेरूबारी केस सबसे पहले कब आया था, 1960 में आया था। इसमें साफ सीधे बता दिया था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके होने ना होने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने बोला भैया कि ये उसका पार्ट नहीं है, नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 तक वही प्रियम्बल को बोला गया था पार्ट नहीं है। लेकिन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था 1973 में, केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस में क्या बताया गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ध्यान, ये लिख लो, नोट कर लो, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे किस केस में बताया गया है, केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1973 में ये केस हुआ था, ठीक है। इसके तहत हमें पता चला कि प्रियम्बल क्या है, ये आपका संविधान का एक पार्ट है। ओके, तो एक ये चीज है। दूसरा नेक्स्ट आपको चीज पढ़नी है कि जो आपका प्रियम्बल है, इट इज नॉन इन्फोर्सिएबल, ठीक है। ये आपका नॉन जस्टिसिएबल भी है, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि अगर आपको प्रियम्बल में लग रहा है कि इसमें ये बात लिखी गई है पर ये लागू हम नहीं कर रहे हैं, तो ये आप उसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हो, साफ सीधी बात, ठीक है। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। इसको हम नॉन इन्फोर्सिएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इन्फोर्स नहीं करा जा सकता, नॉन इन्फोर्सिएबल। अब जस्टिसिएबल और इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या है, आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते प्रियम्बल की बातों को लेकर के, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको पूरा प्रियम्बल का टॉपिक बता दिया है। आसपास से जितने भी इसके क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप भी बता दिए हैं, ठीक है। जब हम लोग को फाइनली इसको ये करेंगे, जब सीरीज करेंगे तो उसमें प्रियम्बल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अलग से टॉपिक्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारा एग्जाम शहर चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।